एक छोटे से पहाड़ी गांव सुंदरपुर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। गांव छोटा था, पर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। दीपक का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता हफ्ते में एक दिन हाट यानी बाजार में चाट बेलपुरी का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। दीपक बचपन से ही अपने पिता के साथ काम करता था। वो आलू उबालना, प्याज काटना और चटनी मिलाना सब सीख चुका था। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो भेलपुरी को थोड़ा ज्यादा तीखा बनाता था। लोग कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर कुछ अलग जरूर करेगा। एक दिन तेज बारिश के बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे ना। घर में पैसे खत्म होने लगे, खाने तक की दिक्कत आ गई। उस रात दीपक चुपचाप बैठा था। फिर उसने खुद से कहा, अब मैं ही सब संभालूंगा। अगले दिन दीपक अकेला हाट में ठेला लेकर पहुंचा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। थोड़ी देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर कुछ लोग हंसने लगे। अरे, ये छोटा बच्चा चाट बेचेगा। दीपक का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। बेटा, एक प्लेट बना दे। दीपक ने पूरी मेहनत से भेलपुरी बनाई, थोड़ी एक्स्ट्रा तीखी। जैसे ही किसान ने एक बाइट लिया, वो रुक गया। अरे वाह, यह तो कमाल है। बस वहीं से सब बदल गया। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुछ ही दिनों में दीपक का नाम पड़ गया तीखी भेलपुरी वाला। गांव में एक और चाट वाला था, मोहन। वो दीपक से जलने लगा। एक दिन उसने धमकी दी, ये जगह मेरी है, यहां से हट जा। दीपक डर गया, लेकिन बोला, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। अगली सुबह दीपक ने देखा उसका ठेला टूटा हुआ था। सारी सामग्री मिट्टी में पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब खत्म लग रहा था। तभी वही बूढ़ा किसान फिर आया। उसने दीपक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर दीपक का ठेला फिर से तैयार किया। इस बार दीपक ने और भी मेहनत की और अपनी भेलपुरी को और खास बना दिया, और भी चटपटी और भी तीखी। अब उसका ठेला पूरे इलाके में फेमस हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच को सब सच पता चला। मोहन को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी।
दीपक ने उसे माफ कर दिया। गलती से सीखना जरूरी है। कुछ महीनों बाद उसके पिता ठीक हो गए। दीपक ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब लोग दूर दूर से आते थे और एक ही नाम लेते थे, तीखी भेलपुरी वाला। सफल वही होता है जो मुश्किल में भी हार नहीं मानता और दूसरों से नफरत नहीं बल्कि माफ करना जानता है। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।